लीनियर सर्च क्या होगा, ये तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरी एरे में आपको ढूंढेगा क्या एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है। मिल जाएगा तो बता देगा है, नहीं मिलेगा बता देगा नहीं है। बाइनरी सर्च क्या करता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलता है, ये नहीं करेगा कि शुरू से लेकर अंत तक जाए। ये क्या करेगा, ये बीच की वैल्यू में काम करता है, मतलब हर बार मिड में ढूंढेगा, मिल जाएगा तो बताएगा है, नहीं मिलेगा तो नहीं है। पर मिड में ढूंढ ढूंढ के क्या पूरी एरे सर्च हो पाएगी, हो जाएगी। कैसे करता है, मान लीजिए तुम्हारी एरे है, सही है, इसमें दो पॉइंट डिसाइड कर लेता है, एक लो पॉइंट हो गया और एक हाई पॉइंट हो गया, ये दो पॉइंट है, ढूंढेगा कहाँ, मिड में, मतलब इनके बीच में। दूसरी चीज, एरे एक ऑर्डर में लगी होगी, मान लो असेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई है, ठीक, यहां पे ढूंढेगा, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, वही काम खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लो नहीं मिला, तब क्या करेगा, अगर नहीं मिला तो वो दूसरी चीज चेक करेगा। क्या चेक करेगा, कि जिसको ढूंढ रहे हैं, मान लो एक्स को ढूंढ रहे हैं, चेक करेगा ये एक्स इस बीच वाले से छोटा है कि बड़ा है। मान लो छोटा है तो तुम बताओ असेंडिंग ऑर्डर में लगी है, इस लोकेशन पे होने वाला है अब कि इस लोकेशन पे होने वाला है, इधर होने वाला है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर लगी हुई है। आपने चेक कर लिया जिसको हम ढूंढ रहे हैं मिड से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब किधर है फिर, और अगर मिड से बड़ा होता तो इधर होता। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करता है, ये शॉर्ट कर देता है, अपने हाई पॉइंट को यहां से हटा के कहां ले आता है। अब इतनी एरे समझ लो उसने काट के फेंक दी, कितनी बची, फिर कहां ढूंढेगा, मिड में फिर से ढूंढेगा। मिल गया तो अच्छी बात है, काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। नहीं मिला तो फिर क्या करेगा, फिर से चेक करेगा क्या जिसको ढूंढ रहे हैं इस मिड से छोटा है या बड़ा है। मान लो छोटा है, फिर क्या करेगा, उसको पता है अगर छोटा है तो इधर वाले, है ना, इतनी एरे फिर काट के फेंक देगा, हाई पॉइंट को कहां ले आएगा, यहाँ पे ले आएगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये एरे शॉर्ट होती जा रही है, इतनी बेकार हो गई है, उसको पता है इतने में है, ठीक, फिर से इतने में ढूंढेगा, लेकिन कहां ढूंढेगा, मिड में, फिर से मिड निकाल के ढूंढेगा। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो क्या करेगा, फिर चेक करेगा क्या छोटा है जिसको ढूंढ रहे हैं मिड से के बड़ा है। मान लो बड़ा निकला अब की बार, अब कितनी हटाएगा, अब इधर का पोर्शन हटा देगा, अरे कितनी बची, इनके भी मिड में ढूंढेगा। मान लो ये अकेला ही एलिमेंट बचा है और अकेला ही बचेगा तो इसी में ढूंढ लेगा। मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो फिर अब काम ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि एकदम लो और हाई मिल जाएंगे आपस में आके। मतलब इसका ये लॉजिक होता है कि ये इस तरीके से चलता है, बंद हो जाता है, फिर लो और हाई एकदम आपस में मिलकर टकरा के क्रॉस कर गए, इसका मतलब एरे में है भी नहीं। काम करेगा ये मेथड, काम करेगा, अगर एलिमेंट होगा तो बता देगा है, नहीं होगा तो नहीं है, क्योंकि ये स्किप तो कर रहा है, ये एरे को स्किप कर रहा है, सर्चिंग में अपने काम शॉर्ट कर रहा है, लेकिन एलिमेंट्स को फालतू मिस नहीं कर रहा है, उन्हीं को शॉर्ट कर रहा है जो कि पता है कि यहाँ नहीं होने वाला है। ठीक, तो पूरे में सर्च तो हो ही जाएगा, तुम्हारा एलिमेंट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो मतलब इफेक्टिव है, काम करेगा, ठीक है। पर एज अ प्रोग्रामर तुम्हें लगाने में इसका लॉजिक थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक। कंप्यूटर के लिए अच्छा बताओ, लीनियर सर्च आसान है कि बाइनरी सर्च आसान है, कंप्यूटर के लिए बाइनरी सर्च आसान है, क्यों, लीनियर सर्च में उसको ज्यादा मेहनत करनी है, उसको लॉजिक से मतलब नहीं है कि तुम लॉजिक मुश्किल लगा रहे हो इजी लगा रहे हो, उसको मेहनत से मतलब है। अगर तुम लीनियर लगा रहे होगे तो पूरी एरे ढूंढनी पड़ेगी, मान लो ये 100 साइज की एरे है ना, तो लीनियर सर्च लगा रहे हो उसको 100 बार चलना पड़ेगा। या मान लो 70 पे प्रेजेंट है वो, जिसको ढूंढ रहे हो तुम कहाँ पे, 70वें ब्लॉक पे है वो, तो पूरी 1 से 70 तक चला, है ना, मेहनत ज्यादा करनी पड़ी। लेकिन यही अगर ये होता 100 की है, पहले ही 50 काट के फेंक देता, है ना, फिर 50 में ढूंढता, 50 में फिर बीच में ढूंढता, फिर 25 काट के फेंक देता, तो मतलब 5-6 टर्न में उसको मिल ही जाता, और यहाँ पे पूरे 70 टर्न चलने पड़े, है ना। तो पहला डिफरेंस जो है, लीनियर सर्च जो होता है ना, ये अनसॉर्टेड एरे पे भी वर्क कर जाएगा, ठीक। क्यों अनसॉर्टेड पे कर जाएगा, क्योंकि इसमें कोई रिक्वायरमेंट हो रही है हमें कि एरे सॉर्टी हो, है ना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी एरे सॉर्टेड है तब भी ठीक है, नहीं सॉर्टेड है तब भी ठीक है, तो इसमें लिख लेना इट कैन वर्क ऑन अनसॉर्टेड एरे आल्सो। लेकिन ये क्या होगा, ये तभी चलेगा, ठीक है, जब आपकी एरे सॉर्टेड हो, इट कैन ओनली सॉर्टेड एरे। दूसरे में तुम इसकी वर्किंग लिख सकते हो, इट स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम 0th इंडेक्स, शुरू से, और इट सर्चेज एलिमेंट फ्रॉम द
मिड इंडेक्स, बीच में ढूंढता है फिर काट के छोटी करता है फिर मिड में ढूंढता है. इट इज मोर कॉम्प्लेक्स फॉर कंपाइलर, इट इज लेस कॉम्प्लेक्स. क्या डिफरेंस लिखेंगे इसके अंदर? ब्रैकेट का डिफरेंस देखने में नजर आ रहा है ना, लेकिन यूज में क्या डिफरेंस होगा? तुमने यूज करे हैं, दोनों ही करे हुए, एक करा है? दोनों ही करे हुए कि एक करा है? एक करा है. कौन सा करा है? ब्रैकेट वाला. कहाँ यूज करा है? स्ट्रिंग में यूज करा है. स्ट्रिंग में क्या काम था इसका? लेंथ निकालने का काम था. ये तो यूज नहीं करा है, इसका भी काम लेंथ निकालने का है. बस ये स्ट्रिंग में लेंथ निकालता है, ये एरे की लेंथ निकालता है. यूज इसलिए नहीं करते थे क्योंकि लेंथ हमें ऑलरेडी पता होती थी. एरे जब हम डिक्लेयर करते थे या तो 10 साइज की करते थे या फिर n साइज की करते थे. तो 10 की कर रहे हो 10 साइज है, n की कर रहे हो. लेकिन फिर इसका काम क्या है? आउटपुट वगैरह में काम आता है. जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने फेस करने को आएंगे तो आउटपुट वगैरह में लेंथ काम आएगा. ठीक है, और आगे के थोड़े मुश्किल लॉजिक लगाने में भी लेंथ काम आता है. अभी तुम्हारे स्टैंडर्ड में सिर्फ थ्योरी जरूरी है. तो ये फंक्शन काहे में काम आएगा? इट इज यूज्ड टू फाइंड साइज ऑफ एरे. ठीक है, और ये क्यों यूज होता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड साइज ऑफ स्ट्रिंग. चाहे साइज का हो चाहे लेंथ का हो, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं. एग्जाम्पल एक लिख देना. ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2 नंबर में आते हैं, तो ये तो एक ही पॉइंट हुआ है ना अभी, तो एक एग्जाम्पल डाल देना. एग्जाम्पल कैसे डालोगे? मान लेते हैं एक ए एरे है हमारी. ठीक, इसके अंदर स्टोर है 2 4 3 6. इसकी लेंथ निकालनी है. रिटर्न टाइप इसका क्या होगा? इंट होगा. फंक्शन किसमें रिटर्न करेगा? तो int l इक्वल्स टू a डॉट लेंथ. ब्रैकेट ओपन क्लोज करें? नहीं करेंगे. तो l में क्या आ जाएगा? 4. कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 है, तो l में आ जाएगा आपके 4. इसका एग्जाम्पल अगर देखें, मान लेते हैं कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है s, इसमें स्टोर है कैट. अब इसकी अगर लेंथ निकालनी है तो तुम लोग यूज भी कर रहे हो int l इक्वल्स टू s डॉट लेंथ और ब्रैकेट ओपन क्लोज. l में क्या आ जाएगा? सॉर्टिंग और सर्चिंग में क्या फर्क होगा? सॉर्टिंग का मतलब होता है एक ऑर्डर में लगाना. ठीक, अगर तुम कोई चीज ऑनलाइन सर्च करो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, तो जब सर्च करोगे ना बहुत से रिजल्ट आते हैं, उसमें ऊपर एक छोटा सा होता है सॉर्ट, है ना. सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो तुम रेट के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो, लो टू हाई. तो सारे जो आएंगे सबसे सस्ता, उससे बड़ा, उससे महंगा, उससे महंगा. हाई टू लो कर सकते हो, है ना. न्यू अराइवल कर सकते हो, कौन से नए आए हैं. तो सॉर्टिंग का मतलब होता है एक ऑर्डर में लगाना. ठीक, तो यहाँ पे भी सॉर्टिंग का मतलब क्या होगा? और 2 ही ऑर्डर रहेंगे बस में, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग. लेकिन सर्चिंग का मतलब क्या होगा कि एक नंबर को एरे में ढूंढना सर्चिंग कहलाएगा. तो 2 पॉइंट के डिफरेंस देने हैं. एक तो मीनिंग से दे देना, दूसरा दे देना इसकी 2 टेक्निक. सॉर्टिंग की 2 टेक्निक क्या है? एक सिलेक्शन सॉर्ट है, एक बबल सॉर्ट है. ठीक, और सर्चिंग की क्या है? एक लीनियर सर्च है और एक बाइनरी सर्च है. कंप्लीट हो गया. ये आया था तुम्हारा 2018 में. ठीक, इट इज अ प्रोसेस अरेंजिंग एरे इन पर्टिकुलर ऑर्डर. इट इज अ प्रोसेस सर्चिंग नंबर इन एन एरे. इट्स 2 टेक्निक्स आर बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट. इट्स 2 टेक्निक्स आर लीनियर एंड बाइनरी. कंप्लीट हो गया. देखो बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था, नेम द सर्च और सॉर्ट एल्गोरिथम दैट. पहला, एक सेवरल पासेस थ्रू द एरे, पूरी एरे में चलता है. सेलेक्टिंग द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट आइटम, और बगल वाले छोटे को ढूंढता है इन द एरे ईच टाइम एंड प्लेसिंग इट वेयर इट बिलोंग्स, और उसको ले आता है कहां वो बिलोंग कर रहा है. मतलब बाद में एक को सेलेक्ट करके छोटा ढूंढ रहा है. कौन सा एल्गोरिथम होगा? पहले तो ये सवाल में आ रहा है कि सॉर्टिंग है ना. बबल है या सिलेक्शन है? सिलेक्शन है. सेलेक्ट कर रहा है ना, और जब भी सेलेक्ट करता है तो क्या होता है? ठीक, साफ साफ इसमें कीवर्ड था सिलेक्शन का. इसके बाद लिखा है सेकेंड इसी में बी, मतलब यही इन्हीं चारों में से आंसर देना है. लिखा हुआ है एट ईच स्टेज कंपेयर्स द साउथ की वैल्यू विद द की वैल्यू ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे. कह रहे एक को ढूंढता है, मिडिल एलिमेंट में ढूंढता है. सर्चिंग है, ढूंढ रहा है ना. लीनियर है या बाइनरी है? मिडिल में कौन ढूंढता है? तो दोनों में बस कीवर्ड छुपे थे. इसमें कीवर्ड छुपा था काहे का? सिलेक्शन का. और इसमें कीवर्ड छुपा था काहे का? मिडिल का. मिडिल में ढूंढता है.